ये है राधा, जो अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझती है। इसके पति बिजनेस के सिलसिले में हर हमेशा घर से बाहर रहते हैं। राधा दिन भर अपने समय को सजने संवरने में ही बिताती है। इसे कपड़े, सोने चांदी और गहनों का बड़ा ही शौक है, जो इन पर बहुत ज्यादा फिजूल खर्च करती है, लेकिन किसी जरूरतमंद को देने से बहुत ही कंजूसी करती है। ये है बिमला, जो राधा के घर में काम करने आया करती है। यह बहुत ही गरीब है और इसका एक बेटा है, वो है रामू। एक दिन बिमला अपने बेटे रामू को लेकर के राधा के घर में काम करने आती है। मालकिन। हाँ, अरे आ गई विमला, बहुत लेट कर दी। हाँ मालकिन, थोड़े से लेट हो गया। क्या बात है विमला, आज तुम अपने बेटे को लेके आई हो? हाँ मालकिन, आज स्कूल का छुट्टी है, इसलिए लेके आई हूँ। ठीक है विमला, लेकिन तुम अपने बेटे को समझा दो कि चुपचाप बैठे रहेगा, क्योंकि मेरे यहाँ महंगे महंगे कपड़े और गहने रखे हुए हैं। जी मालकिन। ठीक है, तुम अपना काम शुरू करो। ठीक है मालकिन। देख रहा हूँ मालकिन बोली है, घर का कोई सामान को हाथ मत लगाना। हाँ, चुपचाप वहाँ बैठे रहना। क्या देख रहा है? माँ, मुझे भूख लगी है। इतने पे उसकी माँ कहती है कि बेटा कुछ देर रुक जा, घर चलते हैं और कुछ बना के घर में खाएंगे। इतने में रामू वहाँ चुपचाप बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि उतने ही समय मालकिन आती है। विमला, जल्दी काम खत्म कर। जी मालकिन। तभी राधा वहाँ पर बैठ करके चाकू से फल को काटने लगती है, जिसे रामू बड़ी ही आस से देखते रहता है कि उसे भी खाने के लिए एक टुकड़ी मिलेगी। लेकिन राधा उसे देना तो छोड़, मुंह को चिढ़ाते हुए उसे अनदेखा करते हुए फल खाने लगती है। मालकिन जी, घर का पूरा काम खत्म हो गया, अब मैं घर जाऊंगी। घर का राशन भी खत्म हो गया है। मालकिन जी, कुछ पैसे का जरूरत है, दीजिए ना। ठीक है, रुको लाती हूँ। तभी रामू अपने माँ के पास आता है। रामू बहुत ही भूखा रहता है। ए लो पैसे, मेरे पास इतने ही हैं। जी मालकिन। कम पैसों को देख करके सोचती है, हाय राम, इतने कम पैसे से मेरे घर का राशन भी नहीं आएगा। क्या करूं? मालकिन कंजूस जो है। इतना सोचते हुए बेचारी बिमला चुपचाप होकर के जाने लगती है। ठीक है मालकिन, धन्यवाद। चल बेटा। तभी अरे बिमला, रुको तो। अरे बिमला, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई, भोली को ट्यूशन से लाना था। जाओ ना, तुम ला दो, बहुत थक गई हूँ, मेरा सर भी दर्द हो रहा है। बेचारी बिमला। ठीक है मालकिन, मैं ही चली जाती हूँ। ठीक है रामू, तू यहीं बैठी रह, मैं भोली को लेके आती हूँ। बेचारा रामू अपनी माँ की बातों का पालन करते हुए वहीं पर भूखे प्यासे बैठ जाता है। लेकिन उस मालकिन को उसके ऊपर दया नहीं आती है कि उसको एक फल दे दे। कुछ समय बाद राधा परेशान रहती है। क्यों नहीं? अभी तक ट्यूशन से नहीं आई, मुझे चिंता हो रहा है। अभी तक क्यों नहीं आई वो? लेट क्यों हो रहा है उसे? लेट क्यों हो रहा है उसे? राधा का सब्र टूटने लगता है, क्योंकि उसकी बेटी अभी तक घर नहीं आई है। आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है विमला को आने में? मैं ही जाके देखती हूँ। ए ले भोली बेटा, खा, मैं पैसा दे के आ रही हूँ।
कितना हुआ भैया? 20 रुपया, ये 20 रुपया वापस। राधा अपनी बेटी को एक दुकान पर बैठ करके मिठाई खाते हुए देखती है। अरे ये क्या, विमला मेरे बेटे को मिठाई खिला रही है, वो भी अपने पैसे से, और मैं उसके बेटे को एक फल तक नहीं दे पाई। ये क्या हो गया मुझसे, मैंने उसके बेटे के साथ अच्छा नहीं किया। तभी राधा को अपने किए पर पछतावा होने लगता है कि तभी उसकी बेटी उसे देख करके दौड़े चली आती है। मम्मी, मम्मी मम्मी मम्मी, भूख लगी थी मेरे को। हाँ? आप मुझे टिफिन देना भूल गई। ओ मेरी बच्ची। मुझे मिठाई खाने का मन कर रहा था। मैंने बिमला चाची को बोला, उन्होंने खरीद दिया। मैं अपना मनपसंद मिठाई खा रही हूँ। माँ, बिमला चाची बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी है बेटा, बहुत अच्छी है। अरे विमला, तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं था, तो तुमने कैसे खरीद दिया? मालकिन, आपने जो पैसा दिया था उसी पैसा से मैंने भोली को मिठाई खिला दी। इसे बहुत भूख लग रही थी और जिद भी कर रही थी। आखिर बच्चों की खुशी से बढ़कर कोई चीज महत्व नहीं रखती मालकिन। विमला की बातें सुन राधा की आंखें भर आती। विमला, भले ही मैं पैसों से तुमसे ज़्यादा अमीर हूँ, लेकिन मैं दिल से बहुत गरीब हूँ विमला, बहुत गरीब हूँ। ऐसा मत बोलिए मालकिन, आप बहुत अच्छे हो। नहीं विमला, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम दिल से बहुत अमीर हो। तो दोस्तों, हमको इस फिल्म से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी गरीब व्यक्ति का हैसियत नहीं देखना चाहिए, हमें उसका दिल देखना चाहिए कि वो दिल से अमीर है कि नहीं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।